इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 33 फुट बाय 42 फुट के प्लॉट की प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इस प्लॉट का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस प्लॉट के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर पे हमने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा इस प्लॉट के बारे में। तो इस फ्लोर के ऊपर हमने टोटल 4 फ्लोर प्लान किए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि इस प्लॉट की जो फेसिंग है वो यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग है, और इस प्लॉट की जो ओपनिंग है वो हमें सिर्फ फ्रंट साइड की तरफ से मिलती है, जहाँ पर रोड का प्रोविजन दिया गया है। बाकी इस प्लॉट की जो तीनों साइड्स हैं वहां पर मकान ऑलरेडी बन रखे हैं, तो वहां पर कहीं पर भी आपको ओपनिंग नहीं मिलेगी। तो इस प्लॉट का जो वेंटिलेशन है वो आपका फ्रंट साइड के थ्रू ही रहने वाला है। इसके अलावा वेंटिलेशन के लिए हमने इस प्लॉट के अंदर डक्ट का भी प्रोविजन दिया है, जो हमारा ओपन टू स्काई रहेगा। इस प्लॉट के अगर हम नंबर ऑफ फ्लोर्स की बात करें तो यहाँ पर हमने 4 फ्लोर की प्लानिंग की है। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कार पार्किंग मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है इसे हमने रेजिडेंस के हिसाब से प्लान नहीं किया है। यहाँ पर एक क्लिनिक बनाया हुआ है जिसे हम कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर जो आप हॉल देख रहे हैं ये आपका डबल हाइटेड रहेगा, जो आपका फर्स्ट फ्लोर तक जाएगा। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर भी यहाँ पर कमर्शियल यूज के लिए ही बनाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड फ्लोर की, तो सेकंड फ्लोर यहाँ पर रेजिडेंस के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें 3 BHK प्लान किया गया है। इसमें आपको फ्रंट में एक बालकनी भी प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड फ्लोर की, थर्ड फ्लोर भी यहाँ पर हमने रेजिडेंस के हिसाब से बनाया हुआ है। तो इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। उसके लिए हम ओपन करेंगे हमारा डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जहां पर हम विद डायमेंशन एक एक फ्लोर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप इस फ्लोर प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर आप क्लिक करके इन सब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि ग्राउंड फ्लोर को हमने कमर्शियल पर्पस के हिसाब से प्लान किया गया है। यहाँ पर क्लिनिक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूम्स को प्लान किया गया है। इस प्लॉट के इंटरनल पार्ट को देखने से पहले यहाँ पर हम आउटर एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस प्लॉट की अगर बाउंड्री वॉल की बात करें तो यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल है इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर 9 इंची प्लान की गई है। इस प्लॉट के फ्रंट साइड में यहाँ पर रोड का प्रोविजन दिया गया है। इस रोड के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे प्लॉट के अंदर। प्लॉट के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर का जो प्लान है वो हमारा कुछ हाइट पे रहेगा। यहाँ पर अगर हम एंट्री के विड्थ की बात करें तो यहाँ पे जो एंट्री है इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे 21 फीट 10.5 इंची प्लान की गई है। वहीं जो विड्थ रहेगी इसकी, जहाँ पर हमारी स्टेप्स दी गई हैं, उसकी जो टोटल विड्थ रहेगी वो यहाँ पे 7 फीट प्लान की गई है, जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं हमारे मेन गेट को। यहाँ पर मेन गेट की जो विड्थ है वो यहाँ पे 6 फीट ली गई है। इस मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे हॉल के अंदर। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर ये जो मेन गेट है ये हमारा डबल हाइटेड मेन गेट रहेगा, और ये जो हॉल है ये भी हमारा डबल हाइटेड रहेगा। इस हॉल की यहाँ पर अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे जो हॉल का साइज है वो 18.5 फीट बाय 17 फीट 9 इंची प्लान किया गया है। इस हॉल के अंदर कॉर्नर में यहाँ पे सोफा सेट का प्रोविजन दिया गया है। वहीं इस हॉल के अंदर आपको एक रिसेप्शन टेबल भी मिलती है, जहाँ पर आपका कोई भी पेशेंट आता है तो वो इंक्वायरी कर सके। इस हॉल के अंदर यहाँ पे स्टेयरकेस का भी प्रोविजन दिया गया है, जिसके थ्रू आप फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन जो आपका मिडिल का जो पोर्शन रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपका डबल हाइटेड रहेगा, तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर तक ही ओपन रहने वाला है। इसको हम वैसे फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, जिससे आप और इजीली इसमें समझ पाएंगे। यहाँ पर स्टेयरकेस की अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो यहाँ पर जो स्टेप्स की जो विड्थ है वो यहाँ पे 3 फीट प्लान की गई है। इस हॉल के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे बाकी के रूम्स में, जो हमारे इस प्लॉट के बैक साइड की तरफ दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर हम रूम की बात करें, हॉल के थ्रू हम एक्सेस करते हैं वॉशरूम को। यहाँ पर जो वॉशरूम का साइज है वो 12 फीट 10.5 इंची बाय 7 फीट प्लान किया गया है। इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो डक्ट के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे जो डक्ट का साइज है वो 2 बाय 2 फीट का लिया गया है, जो यहाँ पर ओपन टू स्काई रहेगा, जिसके थ्रू आपके सभी रूम्स में प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। यहाँ पर हॉल के साथ आपको एक अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है। यहाँ पर बाथरूम का जो साइज है वो 7 फीट बाय 4 फीट 1.5 इंची लिया गया है, जो कि एक मीडियम साइज बाथरूम है। इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी हमारा डक्ट के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक डक्ट का प्रोविजन दिया गया है। इस डक्ट का जो साइज है वो यहाँ पर 2 बाय 2 फीट का प्लान किया गया है, जिसके थ्रू इस वॉशरूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। वहीं अब हम बात करते हैं बैक साइड के रूम्स की। तो हॉल के थ्रू हम एक्सेस करते हैं हमारे फॉयर को। इस फॉयर की जो विड्थ है वो यहाँ पे 5 फीट कंसिडर की गई है। इस 5 फीट के पैसेज के थ्रू सबसे पहले हम एंट्री करते हैं हमारे एक और कैबिन के अंदर, जो इन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पर आप इसके साइज देख सकते हैं। इस पैसेज के फ्रंट की तरफ यहाँ पर लिफ्ट का भी प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पे जो लिफ्ट का साइज है वो 5 फीट बाय 4 फीट प्लान किया गया है, जो यहाँ पर टेरेस तक का एक्सेस देता है। इस पैसेज के थ्रू लेफ्ट और राइट साइड में हमें 2 प्रोसीजर रूम मिलते हैं। इन दोनों ही प्रोसीजर रूम की जो साइज है वो यहाँ पर 12 फीट 10.5 इंची बाय 8 फीट प्लान की गई है, और इनका जो वेंटिलेशन है वो भी हमारा डक्ट के थ्रू हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हमारा रेसिडेंशियल पोर्शन है सेकंड फ्लोर पे,
उसको एक्सेस करने के लिए जो यहाँ पर स्टेयरकेस का प्रोविजन है वो हमारे किस तरफ से मिलता है, तो रोड के थ्रू ही हम एक्सेस करते हैं हमारे पार्किंग एरिया को, और यहाँ पे पार्किंग एरिया के थ्रू ही हमें स्टेयरकेस का प्रोविजन मिलता है जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं हमारे रेजिडेंशियल एरिया को। यहाँ पर इनकी आप डायमेंशंस भी देख सकते हैं कि इस पार्किंग एरिया की डायमेंशन यहाँ पे किस तरीके से कंसिडर की गई है। तो ये हमने देखा ग्राउंड फ्लोर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम हॉल के थ्रू फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करते ही 3 फीट 1 इंच की यहाँ पे आपको बालकनी मिलती है। और जो हॉल का जो पोर्शन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपका डबल हाइटेड रहेगा, तो इस बालकनी के थ्रू यहाँ पर आप एक्सेस करते हैं आपके क्लिनिक का जो बाकी का पोर्शन है, तो उनकी भी साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे सेकंड फ्लोर की, जो हमारा रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे बताया था, सेकंड फ्लोर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर सेपरेट स्टेयरकेस का प्रोविजन दिया गया है जो हमारी थ्रू आउट द टेरेस तक जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड फ्लोर की बात करें, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेकंड फ्लोर को एक्सेस करते ही हम एंट्री करते हैं हमारे हॉल के अंदर। यहाँ पर आपको हॉल विद डाइनिंग एरिया मिलता है जिसके अंदर आपको सोफा सेट के साथ साथ डाइनिंग टेबल का प्रोविजन दिया गया है। सेकंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पर 3 BHK प्लान किया गया है। सबसे पहले अगर हम बैक साइड की बात करें, तो यहाँ पर हॉल के थ्रू हम एक्सेस करते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम को। कॉमन वॉशरूम की अगर हम साइज की बात करें, तो इसका साइज यहाँ पर 6 फीट बाय 9 फीट 7.5 इंची प्लान किया गया है, जो एक मीडियम साइज का वॉशरूम रहने वाला है। और इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है ये हमारा डक्ट के थ्रू हो रहा है, जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर भी देखा था। ये 2 बाय 2 फीट का यहाँ पे डक्ट प्लान किया गया है। घर के बैक साइड में यहाँ पर किचन का प्रोविजन दिया गया है। इस किचन का जो एक्सेस है ये भी हमारा हॉल के थ्रू होता है। यहाँ पर जो किचन का साइज है वो 12 फीट 10.5 इंची बाय 9 फीट प्लान किया गया है, जिसके अंदर आपको 2 फीट की किचन स्लैब मिलती है जिस पर आप गैस स्टोव और सिंक इजीली प्लेस कर सकते हैं। और इस किचन का जो वेंटिलेशन है वो भी हमारे डक्ट के थ्रू हो रहा है, जिसकी वजह से किचन में प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। वहीं इस फ्लोर के बैक साइड में एक बेडरूम का भी प्रोविजन दिया गया है। इस बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। इस बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें, तो इस बेडरूम का जो साइज है वो यहाँ पर 12 फीट 10.5 इंची बाय 9 फीट प्लान किया गया है। इस बेडरूम के अंदर हमें डबल बेड के साथ साथ फ्रंट वॉल पे एक टीवी यूनिट प्लान किया गया है। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर वार्डरोब का भी प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम भी प्लान कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे एक गेट का प्रोविजन भी दे सकते हैं। बाकी इन क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो थोड़ी अलग थी, तो उसके बेसिस पे हमने इसको प्लान किया है। वहीं इस घर के बैक साइड में, जैसा कि हमने नीचे भी देखा था, कि यहाँ पर 5 बाय 4 फीट का लिफ्ट का प्रोविजन दिया गया है जो थ्रू आउट द टेरेस आपको देखने को मिलेगी। वहीं अब अगर हम बात करें इस प्लॉट के फ्रंट साइड की, यहाँ पर हॉल के थ्रू घर के राइट साइड में बालकनी का भी प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर जो बालकनी की साइज है वो यहाँ पर 3 फीट बाय 13 फीट 10.5 इंची प्लान की गई है। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज बालकनी आपको मिलती है, और इस बालकनी के थ्रू ही यहाँ पर इस हॉल का वेंटिलेशन हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि गेट के दोनों तरफ यहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है, जिसके थ्रू हॉल के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहे। तो घर के फ्रंट की तरफ यहाँ पर 2 बेडरूम का प्रोविजन दिया गया है। सबसे पहले बेडरूम की अगर हम बात करें, तो इस बेडरूम का जो साइज है वो यहाँ पर 10 फीट 1.5 इंची बाय 11 फीट प्लान किया गया है। इस बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। इस बेडरूम के अंदर डबल बेड के साथ साथ यहाँ पर एक टीवी यूनिट प्लान किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर आपको कबर्ड का भी प्रोविजन दिया गया है। और इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो आपका साइड बालकनी के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें इस बेडरूम में टीवी यूनिट ना देके यहाँ पे फ्रंट वॉल पे विंडो का भी प्रोविजन कर सकते हैं, तो आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें हमारे थर्ड बेडरूम की, तो थर्ड बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। इस बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें, तो इस बेडरूम का जो साइज है वो यहाँ पर 9 फीट 7.5 इंची बाय 11 फीट 3 इंची प्लान किया गया है। इस बेडरूम के अंदर भी हमें डबल बेड मिलता है। इसके जस्ट फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट प्लान किया गया है। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर यहाँ पे कबर्ड का भी प्रोविजन दिया गया है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए घर के फ्रंट साइड में यहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। इस बेडरूम के साथ अगर आप अटैच्ड बालकनी चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एक गेट का प्रोविजन भी दे सकते हैं, जिससे आप जो फ्रंट बालकनी है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर काफी बड़ी बालकनी का प्रोविजन दिया गया है। इस बालकनी की अगर हम साइज की बात करें, तो इसका साइज यहाँ पर 7 फीट बाय 22 फीट 3 इंची प्लान किया गया है, जो काफी बड़ा साइज है बालकनी के लिए। तो यहाँ पर आप अपना एक सिट आउट एरिया बना सकते हैं। तो ये हमने देखा सेकंड फ्लोर। अब यहाँ पे हम बात करें थर्ड फ्लोर की। थर्ड फ्लोर को एक्सेस करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको परगोला मिलता है। ये आपका थ्रू आउट ओपन रहेगा। ये जो टेरेस है वो आपका मोस्टली एरियाज पे ओपन रहेगा। इस टेरेस के ऊपर आपको बैक साइड की तरफ यहाँ पे बेडरूम का प्रोविजन दिया गया है। इस बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें, तो इसका साइज यहाँ पे 12 फीट 10.5 इंची बाय 9 फीट प्लान किया गया है, जिसके अंदर आपको एक डबल बेड मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक टीवी यूनिट मिलेगा। इस बेडरूम के लेफ्ट साइड में यहाँ पर जिम का भी प्रोविजन किया गया है, और यहाँ पर ओपन जिम रहेगी। इस जिम का जो साइज है वो 18 फीट 3 इंची बाय 9 फीट यहाँ पे प्लान किया गया है। अगर आप चाहें तो इसे क्लोज जिम भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा टेरेस के ऊपर यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट का भी प्रोविजन दिया गया है,
इस वॉशरूम की जो साइज है वो यहाँ पर सेम रहेगी जो सेकंड फ्लोर के वॉशरूम की साइज थी। वहीं टेरेस के फ्रंट की तरफ आपको यहाँ पर एक टेम्पल मिलता है। इस टेम्पल की जो साइज है वो यहाँ पर 10 फीट बाय 10 फीट ली गई है और इस टेम्पल का जो वेंटिलेशन है वो आपकी फ्रंट विंडो के थ्रू हो रहा है, जहां से प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन आपका इसके अंदर बना रहेगा। तो ये हमने देखा कि टेरेस को किस तरीके से यहाँ पे प्लान किया गया है। बाकी जैसे कि आप यहाँ पे फाउंटेन देख सकते हैं, इन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे फाउंटेन इनका रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये झूला लगवाना चाहते थे तो वहां पर इन्होंने वो लगवा लिया है। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे प्लान कर सकते हैं। तो ये हमने देखा अगर आपके प्लॉट का साइज 33 फीट बाय 42 फीट है तो आप उसे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप अपना कमर्शियल पर्पस को भी फुलफिल कर सकते हैं, इसके अलावा रेजिडेंशियल पर्पस को भी फुलफिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आपको ये प्लान डाउनलोड करना है या फिर जो भी मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, अगर आपको ये कंप्लीट सेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।